Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 6, Sam and the Secret Call from class 5 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Sam and the Secret Call means होता है गुप्त पुकार. तो चलिए, बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले लुक एट द पिक्चर्स ऑफ दीज एनिमल्स. अब यहाँ पे जो भी जानवरों के पिक्चर दिए गए हैं उसे ध्यान से देखो. डू यू नो हाउ दे कॉल आउट? आपको पता है कि वो कैसी आवाज़ें निकालते हैं. राइट डाउन द एनिमल कॉल्स इन द टेबल बिलो. और यहाँ पे जो टेबल दिया गया है उसमें उन एनिमल्स की आवाज़ों का क्या बोलते हैं उसको आप यहाँ पे लिखो. डिस्कस इन क्लास. अपने क्लास में अपनी कक्षा में इसके बारे में बात करो. इन वॉट वेज इन देयर लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम आर्स. अब किस तरीके से उनकी जो आवाज़ है हमारी भाषा से कैसे अलग है. डू यू थिंक दे कैन अंडरस्टैंड अस. तो क्या आपको लगता है कि जो एनिमल्स हैं वो हमारी भाषा को समझते हैं. चलिए इस लेसन को जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एनिमल्स हमारी भाषा को समझ पाते हैं या नहीं. सैम एंड हिज पेरेंट्स हैव बीन कमिंग टू द सेम आइलैंड एवरी समर. तो जो सैम है और उसके मतलब सैम इसका जो मेन कैरेक्टर है, इसमें एक और भी कैरेक्टर है हम पढ़ेंगे. सैम एंड हिज पेरेंट्स यानी कि सैम के माता पिता और सैम हैव बीन कमिंग टू द सेम आइलैंड एवरी समर. मतलब कि हर गर्मी में वो एक ही आइलैंड पे एक ही जगह पे वो आते हैं. एवर सिंस ही कुड रिमेंबर. मतलब जब जहाँ तक उसको याद है उसके माता पिता उसी आइलैंड पे हमेशा घूमने आते हैं. दे ऑलवेज स्टे इन द सेम स्मॉल हाउस विच हैज़ अ फैंटास्टिक व्यू ऑफ द ग्लिटरिंग सी. और हमेशा वो एक उसी घर में छोटे से घर में रुकते हैं जहाँ से चमकते हुए समुद्र का बहुत ही सुंदर व्यूज़ आता है, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है. द फर्स्ट इवनिंग बैक ऑन द आइलैंड यानी कि जब वो पहली बार मतलब कि फर्स्ट इवनिंग यानी कि पहली सुबह शाम जब वो आइलैंड में वापस आते हैं. सैम एंड हिज फैमिली डिसाइड टू गो आउट टू देयर फेवरेट आइलैंड रेस्टोरेंट. तो सैम और उसके जो परिवार है वो ये निर्णय करता है कि वो अपने फेवरेट आइलैंड यानी कि जहाँ पे उनका पसंदीदा आइलैंड है उनका जो फेवरेट रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाएंगे और जिसका नाम है ओशियन यानी कि ओशियन रेस्टोरेंट में जाएंगे. वाइल दे आर ईटिंग डिनर. और जब वो अपना डिनर यानी कि रात का खाना खा रहे थे, डोमिनिक द हेड वेटर यानी कि वहाँ का जो हेड वेटर है डोमिनिक उसका नाम है. टेल देम अबाउट हिज कजन. वो अपने चचेरे भाई के बारे में बताता है आर्मांडो. यानी कि अब दूसरा कैरेक्टर आप यहाँ पे आ गया अरमांडो. तो अरमांडो के बारे में बताता है. ही सेज दैट अरमांडो हैज़ अ बोट एंड कैन टेक स्विमिंग विद द डॉल्फिन. तो वो बता ही सेज मतलब कि वो कहता है कि जो अरमांडो है उसके पास एक बोट है, नाव है और वो सैम को डॉल्फिन के साथ स्विमिंग कराने ले जा सकता है. अरमांडो इवन हैज़ अ सीक्रेट कॉल दैट ब्रिंग द डॉल्फिन टू हिम. और वो बताता है कि आर्मांडो के पास इवन मतलब कि आर्मांडो के पास तो एक गुप्त कॉल भी है, मतलब वो सीक्रेट कॉल कर देता है और वो डॉल्फिन को उसके पास बुला लेता है. सैम इज़ वेरी एक्साइटेड टू हियर दिस. अब सैम इसको ले सुनकर बहुत उत्साहित हो जाता है. द नेक्स्ट डे और दूसरे दिन सैम्स फैमिली टेक्स हिम टू मीट अरमांडो. सैम का परिवार उसको लेकर अरमांडो से मिलने आता है. विल सैम गेट टू स्विम विद द डॉल्फिन. क्या जो सैम है वो डॉल्फिन के साथ तैरेगा, मतलब कि क्या वो उसको तैरने को मिलेगा. रीड आउट ऑन टू फाइंड आउट. मतलब इसको पता करने के लिए कि क्या जो सैम है वो डॉल्फिन के साथ तैर पाएगा कि नहीं तैर पाएगा. इस कहानी को पढ़ते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. इट वॉज टाइम टू गो. सैम वेव गुड बाय. मतलब कि अब वो पहुंच चुके थे और ये जाने का समय हो गया था. सैम वेव गुड बाय टू हिज फैमिली. सैम अपने परिवार को अलविदा कहता है. एज द लिटिल बोट चक्ड आउट टू सी. जैसे कि वो छोटी बोट, जो चक्ड आउट का मतलब होता है मूव स्लोली टूवर्ड्स द सी विथ अ लो साउंड ऑन इंजन. मतलब कि इंजन का जो आवाज़ होते हुए, मतलब कि छोटी सी जो बोट अपने इंजन की आवाज़ के साथ समुद्र में जैसे ही वे चलना शुरू करती है तो वो अपने परिवार को बाय करता है. आर्मांडो थ्रू हिम अ लाइफ जैकेट. पुट दिस ऑन ही सेड. अरमांडो ने उसकी तरफ अपना लाइफ जैकेट फेंका और बोला कि इसको पहन लो. आई हैव प्रोमिस्ड योर मदर दैट यू विल वियर इट. और उसने कहा कि मैंने तुम्हारी माता से मतलब तुम्हारी माँ से मैंने प्रॉमिस किया है कि तुम इसको पहनोगे. Lying on the small deck with the chugging of the boat in his ears and a gentle sea breeze fanning his face, Sam almost fell fall
सॉरी फेल asleep लाइंग ऑफ स्मॉल डेक, यानी कि डेक मीन्स होता है जो बोट यानी कि नाव का जो ऊपरी हिस्सा जिस पे हम बैठ सकते हैं उसको डेक कहते हैं। तो छोटी सी बोट पर लेटे हुए विद द चगिंग ऑफ द बोट, यानी कि जो बोट के चलने से जो आवाज़ हो रही थी, वो जो धीरे धीरे चल रही थी उसके जो आवाज़ हो रही थी जो उसके कानों में जा रही थी, एंड जेंटल सी ब्रीज, और समुद्र से जो हल्की सी जो हवा आ रही थी उसके चेहरे पे हवा लग रही थी। सैम ऑलमोस्ट फेल अस्लीप, मतलब कि लगभग सैम सो चुका था। एट लास्ट, अंत में आर्मांडोज वॉइस ब्रॉट हिम वाइड अवे, लेकिन अंत में आर्मांडो की आवाज़ से वो फिर से जाग जाता है। ओके सैम वी हियर नाउ, यस, वो कहता है कि ओके सैम, मतलब कि ठीक है सैम, अब हम यहाँ आ चुके हैं। हाँ, हेल्प मी ड्रॉप द एंकर प्लीज़, कहता है कि मेरी एंकर को, एंकर एक ऐसा जगह चीज़ होती है जो कि इस आकार में होती है, एक बो के आकार में, धनुष के आकार में, या फिर त्रिशूल के आकार में कह सकते हैं, जो कि किसी बोट को कहीं बीच नदी में स्थिर रखने के लिए हेल्प की जाती है या उसको काम में लिया जाता है। तो कहता है कि तुम मेरी सहायता करो एंकर को डालने में। आर्मांडो एंड सैम ड्रैग द हैवी एंकर टू द साइड ऑफ द बोट एंड देन हीव्ड इट इनटू द वाटर। आर्मांडो और सैम ने उसको, जो कि बहुत भारी एंकर था, बहुत ही थोड़ा सा वजनी था, उसको खींच कर लाते हैं बोट के किनारे, एंड देन हीव टू इनटू द वाटर, और उसको पानी में डाल देते हैं। नाउ वी विशल फॉर द डॉल्फिन्स, आर्मांडो सेड, आर्मांडो कहता है कि अब हम विशल यानी कि सीटी मारेंगे, डॉल्फिन के लिए आवाज़ देंगे। आर्मांडो पुट हिज थम्स टुगेदर एंड ब्लू थिनली थ्रू द गैप बिटवीन दैम। आर्मांडो पुट हिज थम्स, यानी कि पुट, आर्मांडो क्या करता है, अपने अंगूठों को टुगेदर, दोनों अंगूठों को साथ में अपने, मतलब कि आर्मांडो पुट हिज थम्स टुगेदर एंड ब्लू थिनली थ्रू द गैप बिटवीन दैम, यानी कि जो आर्मांडो है अपने अंगूठे को एक साथ अपने मुंह में डालकर ब्लू, मतलब उसमें से हवा निकालता है बहुत तेज़ी से, थ्रू द गैप, यानी कि जो उसमें जगह है उसके गैप के थ्रू, उन गैप के बीच से वो हवा निकालता है। अ स्ट्रेंज नॉइस केम आउट, मतलब एक अजीब सी आवाज़ उसमें से आती है। हाफ वे बिटवीन अ विसल, मतलब कि आधी सीटी जैसी, एंड द हूट ऑफ एन आउल, और आधी आउल जो उल्लू है उसके हूट जैसी, यानी कि जो उल्लू की आवाज़ होती है और आधी सीटी जैसी आवाज़ उसमें से निकलती है। सैम कॉपीड आर्मांडो एग्जैक्टली, सैम भी आर्मांडो को ठीक उसी तरीके से कॉपी करने की कोशिश करता है। बट व्हेन ही ब्लू, लेकिन जब वो फूंक मारता है, नो साउंड केम आउट एट ऑल, लेकिन कोई भी आवाज़ उससे बाहर नहीं आती है। आई टेल यू इट इज़ डिफ़िकल्ट, लाफ आर्मांडो, आर्मांडो हंसता है और कहता है कि मैं तुम्हें, आई टेल यू इट इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन ये कठिन है। ही मेड द सेम स्ट्रेंज विसल नॉइस अगेन, उसने फिर से उस अजीब सी आवाज़ को, विस्लिंग को, स्ट्रेंज विस्लिंग नॉइज, मतलब कि जो अजीब सी जो सीटी की जो का आवाज़ था उसने दोबारा निकाला। लुक क्राइड आर्मांडो पॉइंटिंग, और वो कहता कि देखो, और एक तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है आर्मांडो। हियर दे कम, वो कहता कि देखो वे आ गए। सैम कुड नॉट बिलीव हिज आइज, सैम को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। ऑन द हॉरिजन, मतलब कि उसके जो चारों तरफ जो फैला हुआ समुद्र था, हीडिंग स्ट्रेट फॉर द बोट वॉज अ स्मॉल स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स, तो उसने देखा कि हीडिंग मतलब उसकी तरफ बढ़ते हुए, सीधे उसकी बोट की तरफ बढ़ते हुए, अ स्मॉल स्कूल ऑफ डॉल्फिन, मतलब कि स्कूल मीन्स होता है झुंड, तो डॉल्फिन की का छोटा सा झुंड उसके सीधे बोट की तरफ बढ़ रहा था। देयर वॉज अबाउट 12 ऑफ देम, मतलब उसमें से कम 12 थी, एंड दे वर लीपिंग थ्रू द वाटर एंड क्रिस क्रॉसिंग ईच अदर, मतलब कि वो पानी में उछल रही थी, पानी एंड थ्रू द वाटर, पानी से तैरते हुए एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते, मतलब एक दूसरे के इधर उधर क्रिस क्रॉस कर, मतलब कि क्रॉस करते हुए वो आगे बढ़ रही थी। नाउ आई शो यू समथिंग सेड आर्मांडो, आर्मांडो ने कहा कि चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। आर्मांडो थ्रू अ फिश आउट ऑफ द बोट, उसने, आर्मांडो ने अपनी बोट से एक मछली फेंकी, एंड अ डॉल्फिन लीप्ड इनटू द एयर एंड कॉट इट, जो डॉल्फिन थी अपने वो हवा में उछली और उसने उस मछली को पकड़ लिया। प्लीज़ प्लीज़ मे आई स्विम विद देम बेग्ड सैम,
तो सैम ने उससे मतलब कि रिक्वेस्ट करते हुए, बेग्ड मीन्स होता है प्रार्थना करना, प्रे करना, तो उसने कहा कि कृपया क्या मैं भी इसके साथ तैर सकता हूँ? श्योर, जंप राइट इन, लाफ्ड आर्मेंडो। तो आर्मेंडो हंसा और उसने कहा कि श्योर, निश्चित ही, जंप राइट इन मतलब कि जल्दी से इसमें कूद जाओ। सो सैम डोव इनटू द वाटर, और इसलिए जो सैम था वो पानी में कूद गया। अ फ्यू डॉल्फिन्स लिव्ड थ्रू द एयर, अब कुछ मछलियाँ जो हवा में उछली। देन डाइव जस्ट बिलो द सरफेस, और उसके बाद वो पानी के अंदर मतलब कि उस सतह से नीचे डूबी। वाइल सैम स्वैम अलॉन्ग साइड, और जब मतलब कि उसी समय जो सैम था वो भी उनके अगल बगल तैर रहा था। द अदर डॉल्फिन स्वैम क्लोज बाई, और भी बहुत सारी मछलियाँ जो डॉल्फिन थी वो उसके नज़दीक में तैर रही थी। एज इफ ट्राइंग टू कैच देम, ऐसे लग रहा था कि वो उसे पकड़ने के लिए कोशिश कर रही हैं। इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग गेम सैम हैड एवर प्लेड, और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक खेल था जो कि सैम ने इससे पहले कभी नहीं खेला था। मतलब कि सैम ने जितना भी खेल खेला था उससे बहुत ज़्यादा अमेजिंग गेम ये था। ही स्वैम एंड प्लेड विद द डॉल्फिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो सैम था वो बहुत देर तक डॉल्फिन के साथ खेला और उसके साथ उसने तैरा भी। एंड अनटिल ही फाइनली हर्ड आर्मांडोज वॉइस फ्रॉम द बोट, जब मतलब तब तक वो खेलता रहा जब तक कि आर्मांडो की आवाज़ उसे बोट से नहीं आई। सैम, यू मस्ट कम अबोर्ड नाउ, वी मस्ट गो बैक। उसने सैम से कहा कि अब तुम्हें अबोर्ड नाउ मतलब कि अब बोट पे तुम्हें आ जाना चाहिए और हमें अब घर चलना, वापस जाना चाहिए। सैम क्लाइंब अबोर्ड एज आर्मांडो started the engine and turned the boat around. Sam climbed aboard, मैंने कि सैम बोट पे चढ़ गया। As Armando, जब आर्मांडो ने अपने इंजन को स्टार्ट किया और वापस जाने के लिए मोड़ लिया। यू हैव अ गुड टाइम येस आस्क्ड आर्मांडो, आर्मांडो ने पूछा कि तुमने बहुत ही अच्छा समय बिताया। द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ रिप्लाइड सैम, सैम ने उत्तर दिया कि मेरे जीवन का ये बहुत ही अच्छा बेस्ट समय रहा। प्लीज़ टीच मी द विसल टू कॉल देम, तो उसने कहा कि कृपया मुझे भी उसे सीटी बजाने के लिए सॉरी, द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ रिप्लाइड सैम, सैम ने कहा कि ये मेरा अच्छा समय था पूरे जीवन का। प्लीज़ टीच मी द विसल टू कॉल देम, उसने कहा कि मुझे भी वो सीटी बताओ उन्हें बुलाने वाली। आई प्रॉमिस आई वोंट टेल एनीवन एल्स, उसने कहा कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसे किसी को नहीं बताऊँगा। आर्मांडो थॉट फॉर अ मोमेंट, आर्मांडो कुछ पल के लिए सोचता है। देन ही सैट ऑन द डेक एंड शोड सैम द एग्जैक्ट पोजीशन द थम्स शुड बी इन द एग्जैक्ट प्रेशर सैम शुड ब्लो थ्रू देम विद हिज लिप्स। तो देन ही सैट द डेक, और अपने डेक पे फिर से वो बैठ जाता है। ही शोड, उस शैम को दिखाता है द एग्जैक्ट पोजीशन मतलब किस तरीके से एकदम ठीक कैसी पोजीशन होनी चाहिए थम्स की, यानी कि अंगूठों की कैसी पोजीशन रखनी है। शुड बी इन द एग्जैक्ट प्रेशर, और कितना मतलब प्रेशर के साथ उसको हवा ब्लो करना है। सैम शुड ब्लो यानी कि सैम को कितने प्रेशर के साथ कितना जोर लगा के उसे हवा मारनी है। थ्रू देम विथ हिज लिप्स मतलब कि अपने होठों के थ्रू, यानी कि होठों से होते हुए किस तरीके से अंगूठे को अपने मुंह के बीच में लगाना है और किस तरीके से हवा निकालनी है। आफ्टर हाफ एन आवर एंड मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स मतलब कि पूरे आधे घंटे के बाद और बहुत सारी प्रयास करने के बाद, प्रयास असफल होने के बाद, सैम फाइनली ब्लू थ्रू हिज थम्स मतलब कि सैम अंत में अपने थम से उसने अपने अंगूठे से उसने ब्लू किया यानी कि सांस को फूंका। एंड आउट केम अ परफेक्ट विसल, और उसमें से एक बहुत ही परफेक्ट यानी कि ठीक वैसी ही सीटी निकली। ब्रिलियंट, नो नाउ यू कैन डू इट सेड आर्मांडो, आर्मांडो ने कहा कि बहुत अच्छा, और अब तुम कर सकते हो। बाय नाउ द विंड वॉज स्ट्रोंगर, और तब तक जो हवा थी बहुत तेज हो चुकी थी। द सी वॉज चॉपी एंड द लिटिल बोट वॉज सोइंग इन द वाटर। अब जो सी था, चॉपी मीन्स होता है रफ वेव्स कॉज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी कि थोड़ी तूफान चलने लगी थी और जो वेव्स थे बहुत स्ट्रांग हो गए थे। और जो छोटी बोट थी वो स्विंग मीन्स होता है मतलब कि इधर उधर लहराना, इधर उधर चल मतलब भागने लगी थी।
पानी में इधर उधर मतलब अनकंट्रोल हो रही थी। अ लार्ज वेव क्रस्ड ऑन ओवर द साइड ऑफ द बोट, और एक बहुत बड़ी सी लहर आकर, वेव मतलब कि जो समुद्र की लहर थी वो बोट के किनारे आकर टकराई। थ्रोइंग अरमांडो ऑन द फ्लोर वेयर ही ले विदाउट मूविंग, और अरमांडो को उसने फर्श पे यानी कि नाव की जो फर्श था उस पर फेंक दिया, और ही ले विदाउट मूविंग, जहाँ पे वो बिल्कुल वो लेट गया बिना हिले डुले, यानी कि वो बेहोश हो गया। सैम ट्राइड टू रिव्यू हिम, सैम ने उसको रिव्यू मतलब ब्रिंग हिम बैक टू कॉन्शियसनेस, मतलब कि उसको होश लाने के लिए उसने कोशिश की, बट इट डिड नॉट वर्क, लेकिन वो काम नहीं किया, यानी कि वो बेहोश हो चुका था। सैम लुक्ड अराउंड नर्वसली, सैम ने चारों तरफ देखा घबरा कर। ऑल ही कुड सी अराउंड हिम वेयर द ब्लू वाटर्स ऑफ द सी, और जो भी उसको चारों तरफ दिखाई दे रहा था सिर्फ नीला पानी पूरे समुद्र का, मतलब चारों तरफ उसे समुद्र का पानी जो नीले कलर का था दिखाई दे रहा था। ही हैड नेवर फेल्ट सो लोनली बिफोर, मतलब इतना अकेला उसने आज तक महसूस नहीं किया था। ही लुक्ड एट आर्मांडो अगेन, उसने आर्मांडो को दोबारा देखा। वेयर कैन आई गेट हेल्प वंडर्ड सैम, अब जो सैम था वो सोच रहा था कि मुझे कहाँ से सहायता मिल सकती है। ही हैड एन आइडिया, उसे एक विचार आया। ही पुट हिज थम्स इन हिज माउथ इन द करेक्ट पोजिशन एंड ब्लू थ्रू द गैप बिटवीन दैम, उसने अपने अंगूठों को अपने मुंह में उस करेक्ट यानी कि सही तरीके से रखा, एंड ब्लू थ्रू द गैप, और उस गैप से यानी कि जो उसमें जो जगह थी उसमें से उसने ब्लू किया, यानी कि हवा को जोर से फूंका। एंड द विसल केम आउट लॉन्ग एंड लो, और उसमें से जो सीटी निकली वो लॉन्ग मतलब कि बहुत लंबी और एक धीमी आवाज़ निकली। कटिंग थ्रू द नॉइस ऑफ द रेन एंड द विंड, मतलब कि जो बारिश की आवाज़ थी उसको चीरती हुई, और जो हवा चल रही थी उसको काटती हुई उसमें से सीटी की आवाज़ निकली। अगेन एंड अगेन ही विसिल, मतलब कि उसने कई बार 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 उसने सीटी को बजाया। देन ही हर्ड अ नॉइस, तब उसने एक आवाज़ मतलब कि उसने शोर सुना। एंड देयर दे वर 30 और 40 ऑफ देम स्विमिंग थ्रू द वेव्स टूवर्ड्स हिम, और वो देख रहे थे कि वे 30 और 40 की संख्या में स्विमिंग थ्रू यानी कि तैरते हुए, लहरों के थ्रू मतलब कि लहरों के ऊपर तैरते हुए उसकी तरफ आ रही थी। दे सराउंडेड द बोट एंड बिगन टू पुश इट अलोंग, उन्होंने चारों तरफ से यानी कि वो डॉल्फिन उसके बोट के पास आ चुकी थी, उन्होंने उसकी बोट को चारों तरफ से घेर लिया था और बिगन टू पुश इट अलोंग, और उसे नाव को वो धक्का देने लगे। यूजिंग देयर हेड्स, अपने सर को यूज करते यानी कि अपने सर से उस नाव को वो लोग धक्का देने लगे। सैम वॉज सो रिलीव दैट ही वॉन्टेड टू क्राई, सैम को बहुत राहत हुई एंड ही वॉन्टेड टू क्राई, वो रोना चाहता था। द डॉल्फिन पुश द लिटिल बोट फॉर मेनी आवर्स, जो डॉल्फिन थी उन्होंने बहुत घंटों तक उस बोट को धक्का देती रही। अनटिल द स्टॉर्म हैड पास, जब तक कि वो तूफान ख़त्म नहीं हो गया। एंड द स्काई वॉज क्लियर, और आसमान साफ नहीं हो गया। अप टू ऑन द डेक, अब डेक के ऊपर सैम हैड ट्राइड टू मेक आर्मांडो सो एज कम्फर्टेबल एज पॉसिबल, और डेक के ऊपर सैम कोशिश करता रहा कि आर्मांडो को उतने आराम से मतलब जितना संभव हो उसे आराम दे सके। सडनली अचानक आर्मांडो ग्रोन एंड सैट अप, मतलब कि आर्मांडो कराहा और उठकर बैठ गया। आओ माई हेड, उसने अपने सर पकड़ा और मतलब थोड़ा चीखते हुए, व्हाट हैपेंड, उसने कहा कि क्या हुआ था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू नॉक्ड योर हेड व्हेन अ वेव क्रैश्ड ऑन द बोट, उसने कहा कि तुम्हारे सर पे मतलब यू नॉक्ड मतलब कि तुम्हारा सर लड़ गया था जब एक बड़ी सी लहर बोट को से टकराई थी। सो आई विसल्ड फॉर द डॉल्फिन एंड दे सेव्ड अस, उसने कहा कि फिर इसलिए मैंने बस डॉल्फिन को बुलाने के लिए मैंने सीटी बजाई और उन्होंने हमें बचाया। सेट सैम ब्रीथलेसली, मतलब बिना रुके बिना सांस लिए वो इतनी सारी बातें उसने उसको बताई। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से मछलियाँ बोट को पुश कर रही हैं और किस तरीके से ये अरमांडो है वो बेहोश पड़ा है और सैम एक दूसरे मतलब कि अपने बोट को और अरमांडो को बचाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, इनक्रेडिबल अरमांडो सेड, मतलब कहता है कि एकदम अविश्वसनीय। इन ऑल माई ईयर्स, मतलब कि इतने सालों से मतलब कि जितने साल का मैं हूँ, आई नेवर सी एनीथिंग लाइक दिस, मतलब कि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। इट इज़ गुड थिंग आई टीच यू द विसल, येस, उसने कहा कि हाँ मतलब कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ रही कि मैंने तुम्हें सीटी बजाना सिखा दिया था। आर्मांडो लीन डाउन टू द डॉल्फिन, आर्मांडो डॉल्फिन की तरफ झुका।
थैंक यू माई फ्रेंड, उसने उसे धन्यवाद दिया कि मेरे दोस्तों धन्यवाद। आई फिक्स द इंजन वेल नाउ, कहता है कि अब मैं अपने इंजन को फिर से फिक्स कर सकता हूँ। यू कैन रेस्ट, अब तुम लोग आराम करो, मतलब तुम आराम कर सकते हो। द डॉल्फिन स्टॉप्ड पुशिंग, अब डॉल्फिन जो थी उस धक्का देना उन्होंने बंद कर दिया। स्लोली टर्न अराउंड एंड देन जॉयफुली लीप्ड थ्रू द वेव्स बैक आउट द सी। स्लोली टर्न अराउंड मतलब कि धीरे से वो मुड़ी, एंड बहुत ही खुशी खुशी वो उछलती हुई लहरों से होते हुए वो वापस समुद्र में चली गई। थैंक यू माई फ्रेंड, यू सेव्ड माई लाइफ, येल्ड सैम। सैम भी चिल्लाया कि धन्यवाद मेरे दोस्तों, तो हाँ तुमने हमारी लाइफ बचाई। वेविंग एट देम, अपने हाथ को हिलाते हुए। नो नॉट लॉन्ग आफ्टर द इंजन रोड टू लाइफ, और अब जो इंजन लॉन्ग मतलब नॉट लॉन्ग आफ्टर यानी कि बहुत देर के बाद नहीं, द इंजन रोड टू लाइफ मतलब कि इंजन फिर से स्टार्ट हो चुका था। वी विल बी बैक वेरी सून नाउ सेट अरमांडो एट द व्हील, मतलब कि अपने स्टेयरिंग पे पहुंचते हुए अरमांडो ने कहा कि हम जल्दी ही वापस पहुंच जाएंगे। वेल यंग सन सैम, मतलब कि वेल मतलब कि ठीक है यंग सैम, व्हाट अ डे यू हैड, मतलब कि क्या ही तुम्हारा दिन था, मतलब कि उसको थोड़ा उस पर पछतावा होने लगता है कि उसके साथ बुरा हो चुका है। बट सैम वॉज नॉट लिसनिंग, लेकिन सैम सुन नहीं रहा था। ही वॉज वॉचिंग द लास्ट ऑफ द डॉल्फिन फ्लाइंग लाइक अ बर्ड थ्रू द गोल्डन वाटर। वो उस ही वॉज वॉचिंग द लास्ट डॉल्फिन, मतलब वो अंतिम उस डॉल्फिन को देख रहा था जो कि मछली की तरह उड़ रही थी उस गोल्डन वाटर यानी कि सुनहरे पानी के साथ। इट इज़ मैजेस्टिक फिन ग्लिंटिंग इन द रेज ऑफ द सेटिंग सन, इट इज़ मैजेस्टिक फिन ग्लिंटिंग इन द रेज ऑफ द सेटिंग सन, मतलब कि डूबते हुए सूरज में कितना ही जादुई चमक थी उस किरण की, उसे वो देख रहा था। तो स्टूडेंट्स, ग्लिंटिंग मीन्स स्पार्कलिंग मतलब चमकता हुआ। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये इस लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और किस तरीके से एक जानवर भी हमारी आवाज़ को समझ सकता है, हमारी वो हमें हेल्प कर सकता है, बस हमें उन्हें और समझना होता है और उनके साथ एक दोस्ताना बिहेवियर करना होता है, फ्रेंडली बिहेवियर करना होता है। So if you like the explanation, do share with your friends, and very thank you for watching.